प्रेम शुक्ला जी, लेकिन देखिए इस तरह का कंफ्यूजन, अगर इसको आप कहिए कुछ भी कहिए, लंबे वक्त तक जब लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग कर रहा था तब भी यही चर्चा रोज होती थी, सीट शेयरिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इतनी सीटें इसको देंगे उसको देंगे। टीएमसी के साथ बंगाल में नहीं हो पाया, वो उनके फायदे के लिए का सौदा साबित हुआ। उन्होंने स्ट्रेटेजिकली जिन राज्यों में अलायंस करना था वो किया, तो ऐसे में उनका लास्ट मोमेंट में फिर जाकर यूपी में भी समझौता हो ही गया, तो फिर अभी इसमें ज्यादा खुश होने की बात है नहीं आपके लिए। देखिए, हमारे खुश होने से अधिक उनके दुख को मैं देख रहा हूं। अभी जिस तरह से परजीवी कांग्रेस के प्रति उनके गठबंधन के साथी दलों का जो रवैया है, उस पर कांग्रेस का, अभी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कल ही उनके साथ चुनाव का परिणाम आया और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जीतती है 41-42 सीटों पर और कांग्रेस सिर्फ 6 सीटों पर जीतती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना वोट उनको ट्रांसफर कर देती है, लेकिन जहां पर कांग्रेस का गढ़ था जम्मू, वहां कांग्रेस का सफाया हो जाता है। कल का चुनाव देख रही है, हरियाणा में कितनी बुरी तरह से आ रहे हैं, हर कोई देख रहा है। ये जहां पर सीधे भारतीय जनता पार्टी से टक्कर में है, मध्य प्रदेश निपट गए, छत्तीसगढ़ निपट गए, हरियाणा निपट गए, राजस्थान निपट गए, और जहां पर ये परजीवी हैं, समाजवादी पार्टी कंधे पर, रायबरेली की सीट ही, आशुतोष जी ईमानदारी से बता दें कि अगर समाजवादी पार्टी सपोर्ट ना करे तो रायबरेली में राहुल गांधी जीतने की स्थिति में है क्या? नहीं है। आशुतोष जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत मधुर बातें रखते हो, ठीक ढंग से बात रखते हैं, लेकिन उन्होंने 7 सीटें तो गिना दी ना, 3 में भी कंफर्म नहीं कि 3 दे ही देंगे। ये क्यों ऐसी स्थिति है? उसके बाद भी अखिलेश जी आशुतोष जी के खिलाफ बोलने से डर रहे हैं, वो बार बार घूमकर भाजपा पे चले आ रहे हैं। भाई, आपका गठबंधन जो है सपा से होना है, भारतीय जनता पार्टी से तो आपको लड़ना ही है, और 3 बार आपको भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह रौंदा है, 2 विधानसभा चुनाव में, 1 लोकसभा चुनाव में, और 2 बार आप गठबंधन में रहने के बाद हारे हैं। 2017 में भी आप गठबंधन में थे, अखिलेश जी स्वयं हारे आप, और अभी इस बार भी गठबंधन में रहने के बाद हारे। तो गठबंधन का लाभ अखिलेश जी आपको बिल्कुल नहीं हुआ है। फिर भी अगर आप चाहते हैं गठबंधन, तो ये आपका अपना अधिकार है, दोनों जन मिलकर गठबंधन करिए। लेकिन आशुतोष जी जितने प्यार से आपको नकार रहे हैं, वो अंजना जी भी देख रही हैं। अखिलेश जी, अंजना जी बता रहे हैं राहुल जी कहां लड़ पाएंगे। अरे बड़े मुश्किल से काशी जीते हो भैया, तुर्रम खां साहब, जो लोग दुनिया में बनते थे अपने आप को, बड़ी मुश्किल से 5 राउंड हार भी रहे थे। और ये जो अफवाह फैलाने का प्रयास करते हैं मोदी जी चाहे गोदी जी कि सीधी फाइट में कांग्रेस नहीं लड़ती है, हिमाचल में कौन सी फाइट थी, कर्नाटक में कौन सी फाइट थी, तेलंगाना में कौन सी फाइट थी? तो देखिए, हरियाणा में एक दुराचार के सजा याफ्ता व्यक्ति को बाहर बुलाया जाता है और इनके लिए वोट मांगता है। धन है आपके प्रचारक, कैसे कैसे लोगों से आप वोट मंगवाते हैं। कश्मीर कितने डींगे हाँकते थे, ये हो गया, आकाश परिवर्तित कर दिया आपने। क्या क्या बताते थे आप लोग मीडिया से मिलकर, सारे लोग कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, बड़ी मुश्किल से लोकसभा में मिले भी नहीं, विधानसभा में चारों खाने चित्र है वहां पे भी। जीते हैं सिर्फ आप कश्मीर का वर्णन करेंगे, ये कर दिया, वो हो गया, वो हो गया। गाल फुला के बोलने में तो पारंगत है, यथार्थ में तो कुछ नहीं, झूठ बोल करके सारी चीजों को लेकर के। यहां पे आज जो बातें हो रही हैं वो क्या है? उत्तर प्रदेश का चुनाव, अभी पराजित हुए हो उत्तर प्रदेश में, कितनी पे आए हो? 30-32 ही है ना, 70 पार बता रहे थे। उसी हरियाणा में अपने जो 8-9 साल जिसको सीएम रखे थे, उसे प्रचार तक नहीं कराए। मोदी जी सिर्फ 4 दिन गए हरियाणा, 4 दिन गए, हो सकता है इसलिए कुछ बीजेपी को वोट बढ़ गया हो, क्योंकि बीजेपी को पता है कि मोदी जी को घुमाओगे तो वोट कटेगा। मोदी जी के नाम पे वोट नहीं है, सिर्फ 4 ही दिन गए थे ना, आप ही लोगों ने बताया टीवी पे, आप ही लोगों की जानकारी से बता रहा हूं, सिर्फ 4 दिन, कहीं 14 दिन चले गए होते तब तो निपटी गए होते। तो बीजेपी को भी पता है कि मोदी जी अब वोट कैचर है कि नहीं, कितने यूटर्न ले चुके हैं। पहले एक अकेला सब पे भारी, प्रेम शुक्ला जी, एक अकेला सब पे भारी, कहां गए अब जी? बैसाखी की सहारी ढूंढ रहे हो, अब हो गया, 8 यूटर्न ले चुके हो दिल्ली में। सियापा समाप्त हो गया हो तो शुरू करो। अंजना जी, एक सवाल मेरा भी। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, तुरंत आ रही हूँ। वैसे प्रेम शुक्ला जी, चूंकि उन्होंने प्रचार पर और जीत का श्रेय किसको जाता है इस पर बोला। राहुल गांधी जो है हरियाणा गए, 12 सीटों को छुआ, 9 हार गए,
और 3 सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटें जीते हैं। हरियाणा, ये कश्मीर गए थे, 8 सीटों पर प्रचार किया, 8 हार गए। तो राहुल गांधी जहाँ पांव पड़े राहुल के तांता बंटा झूठ बोलते हो। और यहाँ पर रिपोर्टर्स ने और तमाम जो है टेलीविजन चैनल्स ने बताया कि भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा था कि राहुल गांधी हस्तक्षेप ना करें। और अभी अभी मौसमी सिंह ने, जो कांग्रेस के रिपोर्टर्स में कांग्रेस के नेताओं के बहुत करीब वाली पत्रकार हैं, उन्होंने बताया, अभी अभी बताया कि जो है वो राहुल गांधी का पिछला चुनाव हस्तक्षेप वाला था, इसलिए हार गए थे। इस बार राहुल गांधी को हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया था, फिर भी हार गए। राहुल गांधी जाएं तब भी हार जाएं, राहुल गांधी न जाएं तब भी हार जाएं। अब राहुल गांधी जाएं कहां, आए कहां, करें क्या, ऐसी दशा है आपकी। राहुल गांधी जो है वो जहां भी चले जा रहे हैं लाइबिलिटी हो जा रहे हैं। आशुतोष जी, ये सबके सामने है। और हरियाणा अभी अभी हारे हैं, फिर भी जब हार गए आशुतोष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद अरे कांग्रेस लोकतंत्र नहीं है, अंजना ये जी जो है जवाब लोकतंत्र देने का के नाश लिए करने वाली बराबर का पार्टी। अवसर दें। अच्छा, मैं ले लूंगी जवाब, छोटा छोटा अंजना जी, 30 सेकंड बोलिए आशुतोष जी। हाँ आशुतोष जी, इन 10 अरे उपचुनाव कितना में टिकट भारतीय दीजिए वो जनता बता दीजिए, पार्टी, पूरा 1 घंटा सार्थक हो जाएगा। 3 के मैं 3 जो बिल्कुल बचा सार्थक 2 दे रहा हूं। देंगे, भारतीय 2 जनता देंगे। पार्टी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी दूसरों के घर में ताकझात कर रही है, मगर भी आरएलडी के लोग बैठे हुए हैं। जहां तक मुझे पूरा यकीन है कि निषाद पार्टी ने मंझुआ और कटेरी पे दावा ठोक रखा है और आरएलडी ने मीरापुर और खैर पे दावा ठोक रखा है। तो इस प्रकार से तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी 10 सीटों में सिर्फ 6 सीट लड़ने के लिए तैयार है। क्या ये इसके लिए तैयार है कि नहीं है? क्योंकि ये भी तो वहां पे अपने साथियों गठबंधन के साथ में लड़ेंगे। ये अपने घर की बात नहीं देख रहे हैं और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और नेता इस पे कमेंट करने से बच ठीक रहा है, है। इसका जवाब लेकिन मलूक जी से समाजवादी लेते पार्टी हैं। और एनडीए क्या कर रहा है, इस पे ध्यान रखना है। जवाब दीजिए इस पर जल्दी से मलूक साहब, 30 सेकेंड्स, 2 लाइन। देखिए अंजना जी, बात दूसरी थोड़ा सा जा रही है। हरियाणा पे जाएं या पूरे देश के तासीर पे जाएं, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, जहां से माननीय मुलायम सिंह जी ने भी शुरुआत की और जहां से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोच के साथ आरएलडी को एक को सीट लेके जो आगे बढ़े, जो किसानों का जो माहौल है, और जो राहुल गांधी खत्म कर रहा हूं, जो राहुल गांधी जी बाहर जाके आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, इनका ये हस्त्र होना ही है। और जहां तक बात उत्तर प्रदेश की 10 सीट का है, हम आराम से बैठ करके एनडीए के लोग, भाजपा में पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी पे पूरा विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से न्याय करेंगे। अखिलेश जी सिर्फ 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन, इनकी तरह पहले आगे पीछे कुछ नहीं होगा। जो सीट दिखा रहे हैं, 3 सीट दिखा रहे हैं अखिलेश जी। 1 2 3 अंजना जी राहुल जी की बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति को कहां कहां कैसे कैसे रोकने के सारे हथकंडे अपना लेते हैं। पार्लियामेंट में अपशब्द करते हैं, उनकी हत्या तक की सरेआम ऐलान किया जाता है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। कल हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने कौन सी भाषा बोली अपने पार्टी ऑफिस में आकर के, जो हार गया उसको सिर्फ 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन में जवाब, बातें की जा रही, सिर्फ 2 लाइन में जवाब। लोकतंत्र है, जनता कभी किसी को देखिए, गालीबाजी और भाषा पर जो है, जब कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बोलते हैं तो गालीबाजी तो इनका जो है, इनके स्वभाव का अंदरूनी तत्व है। और आदरणीय मोदी जी को कितनी गालियां दी इन्होंने, और गालियां जितनी दी उतना ही ये गलते चले गए और मोदी जी चढ़ते चले गए।